नमस्कार, घड़ी में 5 बज गए हैं और वक्त हो चला है आपके पसंदीदा शो यानी कि सत्ता के महासंग्राम का। और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे हरियाणा से। हरियाणा में चुनावी शोर अब थम गया है और अब से लगभग 13 घंटे के बाद हरियाणा की सभी 90 विधानसभाओं के लिए वोटिंग होने जा रही है। हरियाणा के सभी सियासी दलों ने जोर मेहनत की है और आपको बता दें कि जेजेपी से लेकर आईएनडीएल हो या फिर कांग्रेस से लेकर बीजेपी, किसी ने भी जनता को अपनी ओर आकर्षित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। और इसी कड़ी में बीजेपी ने अपने सभी हैवीवेट नेताओं को रणक्षेत्र में उतारा और 10 साल सत्ता में काबिज रहने के बाद अब अपने किलों को अभेद बनाने की पुरजोर कोशिश में देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। और रिपोर्ट से पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि हरियाणा की हॉट सीट कौन कौन सी है और वहां से उम्मीदवार कौन है ये भी हम आपको समझाएंगे। रनिया सीट हॉट सीट है, आपको बता दें कि रानिया सीट और साथ साथ जुलाना सीट भी हॉट सीट है। यहां से कौन कौन से प्रत्याशी है वो भी हम आप तक ग्राफिक्स के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। अंबाला कैंट जो सीट है ये भी हॉट सीट है क्योंकि यहाँ से अनिल विज है। आदमपुर सीट भी हॉट सीट है क्योंकि यहाँ से भव्य बिश्नोई है। और साथ ही साथ हरियाणा की हॉट सीट में गढ़ी सांपला किलोई सीट भी हॉट सीट है। अटेली भी हॉट सीट है और इसी के साथ साथ और भी अन्य हॉट सीट है जो ग्राफिक्स के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हिसार सीट हॉट सीट है, कमल गुप्ता यहां से बीजेपी के उम्मीदवार है। होडल हॉट सीट है और यहां से हरिंदर सिंह बीजेपी के उम्मीदवार है। कैथल हॉट सीट है, कैथल से लीलाराम गुर्जर बीजेपी के उम्मीदवार हैं। एलानाबाद हॉट सीट है जहां से अमीर चंद मेहता उम्मीदवार है। करनाल हॉट सीट है। है और इसी के साथ रानिया सीट से रणजीत चौटाला बीजेपी उम्मीदवार, अर्जुन चौटाला आईएनडीएलएस से उम्मीदवार हैं और बीजेपी उम्मीदवार है जुलाना से कैप्टन योगेश बैरागी। अंबाला कैंट की अगर बात करें तो यहां से अनिल विज बीजेपी के उम्मीदवार है जिस वजह से ये सीट हॉट सीट है। आदमपुर से भव्य बिश्नोई बीजेपी के उम्मीदवार हैं और साथ ही साथ गढ़ी सांपला किलोई से मंजू यहां से जो है वो बीजेपी की उम्मीदवार है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से तमाम जो हॉट सीटें थी वो हमने आप तक पहुंचाई जहां पर कल चुनाव होने वाला है और उसको लेकर तैयारियां भी पूरी तरीके से हो चुकी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अंबाला की रैली में राहुल गांधी ने अपनी पार्टी की गुटबाजी पर विराम लगाने की कोशिश की तो जनता के सामने सब कुछ ठीक होने का संदेश भी दिया था। आपको बता दें कि मंच से कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हाथ तो मिलवा दिए थे। उसी पर बीजेपी ने चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल गांधी ने जिस जिस राज्य में नेताओं के हाथ मिलवाए वहां क्या हालात है कांग्रेस की जरा देख लीजिए। कांग्रेस में गुटबाजी और दलित विरोधी मामला कांग्रेस के कितना नुकसान पहुंचाएगा वो तो समय ही बताएगा। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी ने कांग्रेस के पैचअप वाले ड्रामा पर जमकर चुटकी ली है। रिपोर्ट देखिए। कहानी तो जग जाहिर है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके डेप्यूटी सचिन पायलट का विवाद कांग्रेस का सिरदर्द बन गया था। हाथ वहां भी मिलवाए गए पर नतीजा ये रहा कि कांग्रेस चुनावों में औंधे मुंह गिर गई और उसे हार का सामना करना पड़ा। हरियाणा के दलितों ने अपनी नेता का अपमान देखकर एकजुट होने और भूपेंद्र हुड्डा गुट को जवाब देने तक का ऐलान कर दिया, जिससे कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें और बढ़ गयी। जाट और दलित बहुल हरियाणा में कांग्रेस जहाँ दोनों वोट बैंकों को साधने निकली थी वहां उसके हाथ से दोनों ही वोट बैंक छिटकने नजर आ रहे हैं। हरियाणा चुनावों में हमेशा से एक कहावत है, जिसके पास है 21% दलित और 22% जाट, वो करता है सत्ता का ठाट। हरियाणा का पूरा जातीय समीकरण कुछ ऐसा है कि प्रदेश में 22% जाट, 21% दलित, 8% पंजाबी, 7.5% ब्राह्मण, 5.14% अहीर और 5% वैश्य हैं। पर शैलजा का नाराज होना कांग्रेस से एक बड़े वोट बैंक को लगभग छिटका रहा है। हरियाणा में 17 सीटें आरक्षित हैं, जिन पर दलित समाज का सीधा असर है, जो चुनाव में उसकी स्थिति को काफी कमजोर करता है। टिकट वितरण और टिप्पणी तो सिर्फ ऊपरी खबरें हैं।
शैलजा की नाराजगी की कई और कारण भी हैं, जैसे टिकट वितरण में हुड्डा गुट को मिली वरीयता, उकलाना से खुद चुनाव लड़ना चाहती थी शैलजा, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। उनके गुट के 90 में से केवल 7 ही उम्मीदवारों को टिकट दिया गया। हुड्डा गुट के 90 में से 78 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया। सुरजेवाला गुट के मात्र 2 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया। सांसद जयप्रकाश ने कुमारी शैलजा पर विवादित बयान दिया। शैलजा पर हुड्डा गुट के नेताओं ने जातिगत टिप्पणी की। आगामी चुनावों में किसकी नैया पार लगेगी और कौन बीच मझधार में फंसेगा, ये तो चुनावों के परिणाम से ही पता चलेगा। पर दलितों का अपमान और दलित विरोधी सोच कहीं न कहीं कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है और कांग्रेस में पड़ी दरार का फायदा बीजेपी को होना, इसका पूर्व अनुमान जो एक्सपर्ट्स ने लगाया था उसका भी कहीं न कहीं सही होना अब नजर आता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो ये तो थी कांग्रेस की बात। अब बीजेपी की बात कर लेते हैं। बीजेपी ने भी जनता को अपनी ओर आकर्षित करने में कोई कमी नहीं छोड़ी और इसी कड़ी में बीजेपी ने अपने सभी हैवीवेट नेताओं को रण क्षेत्र में उतारा और 10 साल सत्ता में काबिज रहने के बाद अब अपने किले को अभेद बनाने की पुरजोर कोशिश की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। आरोपों की, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी के चुनाव प्रभारियों ने जो प्लान बनाया उस पर चलते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली सहित आसपास के प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों सहित तमाम स्टार प्रचारकों ने अब तक करीब 150 से अधिक रैलियां की। बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एक-एक दिन में 4-4 रैलियां भी की। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अब तक लगभग आधा दर्जन से अधिक रैलियां की। बीजेपी इस तरह से माहौल बना रही है ताकि जनता को कांग्रेस के किए गए घोटालों और दलित अपमान और खर्ची पर्ची का सिस्टम समझाया जा सके। बीजेपी इन तैयारियों से पूरे हरियाणा को कवर करने की कोशिश कर रही है। अब सत्ता के इस महासंग्राम का आखिरी दौर चल रहा है। जनता किसे सत्ता सौंपेगी ये तो आने वाला भविष्य ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो ये तो थी कांग्रेस और बीजेपी की बात। ग्राफिक्स के माध्यम से एक खास चीजें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाएंगे कि इस बार हरियाणा के चुनाव में कितने मतदाता वोट करने वाले हैं, साथ ही साथ जाति समीकरण और तमाम खास चीजें ग्राफिक्स के माध्यम से हम आप तक पहुंचाएंगे। तो देखिए 15वीं हरियाणा विधानसभा आम चुनाव में खास क्या है, तो 2,03,54,350 मतदाता मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे इस बार। तो ये वो आंकड़ा है जो इस बार मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। पुरुष वर्ग की अगर बात की जाए तो पुरुष वर्ग की भी जो संख्या है वो यहाँ पर मेंशन है। 7,75,957 जो पुरुष हैं वो मतदान करेंगे। 95,77,926 महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर मतदान का प्रयोग करेंगे। और साथ ही साथ अगर थर्ड जेंडर की बात की जाए तो 467 थर्ड जेंडर जो मतदाता है वो इस बार मत का प्रयोग करते नजर आएंगे। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो कुल यहाँ पर 1031 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि चुनावी मैदान में अपनी किस्मत को आजमाते नजर आ रहे हैं। 15वीं हरियाणा विधानसभा आम चुनाव में ये वो खास आंकड़ा है जो ग्राफिक्स के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कुल उम्मीदवारों में से 464 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। ये बड़ी जानकारी ग्राफिक्स के माध्यम से, जहां पर कुल उम्मीदवारों में से 464 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। मतदाता के लिए 20,632 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं।
चुनाव आयोग की तरफ से 20,632 पोलिंग बूथ यहां पर मतदाता के लिए बनाए गए हैं। तो ये वो आंकड़ा हम आप तक पहुंचाए जहां पर हरियाणा चुनाव को और भी ज्यादा ये खास बनाता नजर आ रहा है। हरियाणा ब्यूरो चीफ हमारे हरिराम मिश्रा ने जनता के बीच जाकर चुनावी माहौल और जनता का रुझान जानने की कोशिश की और सीधे हरियाणा की जनता से बात की। तो आइए आपको सुनाते हैं सीधा जनता की आवाज, जनता के बीच से आपके लिए। हरियाणा में दलित समाज का रुख क्या है, किस ओर जा रहा है, किसे वोट करने जा रहा है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पर जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ भगवान रविदास की मूर्ति है और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जूती रिपेयरिंग वाला जूते रिपेयरिंग की शॉप है और हमारे साथ यहाँ पर इस शॉप के करता धरता है। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम तो रंजीत, मैं तो करता धरता नहीं, भाई है वो। अच्छा, आपका भाई है? भाई है मतलब जान पहचान है, वैसे मित्र है बहुत, भाइयों पर मतलब समाज एक ही है आपका? हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, समाज एक ही है। जी जी तो मैं ये जानना चाह रहा था जी कि जी पिछले दिनों जो घटनाएं हुई हैं, जी जी, जैसे सैलजा की घटना हो गई, उसको भी लोग कह रहे हैं गलत है, गलत है। कांग्रेस के लिए ये शब्द बोलना बहुत ही बेकार है, उनकी पार्टी को डाउन करने वाला शब्द है जी। तो लोग मैं तो मेरे को भी पता चले, हमारे को भी मतलब गलत लगे, ये गलत है, गलत तो गलत है जी। हाँ, तो समाज में नाराजगी है? नाराजगी है क्यों नहीं? जब मेरे अंदर नाराजगी है, समाज के जी जिसको पता हो कह रहे नाराजगी है, नाराजगी तो है ही जी। इस बात के बारे में मेरे को कोई गलत बोल ले तो मेरे मन को चुभेगी नहीं। तो किसके खिलाफ? हुड्डा के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ? कांग्रेस के सब के खिलाफ है, उनके हुड्डा के, कांग्रेस के, सब उन्हीं के आदमी तो हैं जो ये बात करी है, तो खिलाफ तो नहीं क्योंकि जो। तो अब क्या लगता है, वोट करोगे विधानसभा? नहीं जी, हम तो उसको करेंगे जी, मोदी को। मोदी को करोगे? जी जी जी, मतलब कमल वासुदा को। अच्छा जी, हम और किसी को वोट नहीं देते जी। मोदी ने तो जी बहुत बढ़िया काम करा जी, कोई खुश हो चाहे ना हो। आज आदमी अपनी फैमिली के मेंबर सब ने खुश नहीं रखता है, पूरे देश को खुश कर रहा अगला। मोदी वर्गा तो प्रधानमंत्री है ना जी, योगी और मोदी बहुत दोनों सुपर हिट हैं जी। अच्छा, ये जो सैलजा को बोला गया, हाँ, इससे आप लोग को थोड़ा दुख हुआ है या कुछ फर्क पड़ा? फर्क तो होता ही है, ये तो गलती है वैसे, क्योंकि जो चीज़ ऐसा बोलने से तो बहुत फर्क पड़ता है जी। क्योंकि ये तो एक इंसल्टी करने वाली बात है कि हाँ भाई देखो, क्योंकि जब हम किसी की जाति परिस्थिति के ऊपर हमने कुछ कहते हैं तो कम से कम हमारे को कोई वैसे बोल लेगा तो अच्छा लगेगा। जैसे आप ये देखो पहले, लेकिन अब क्या कह सकते हैं भाई, बड़े बड़े आदमियों का सर काम है, क्या कहा जा सकता है। वो तो हरियाणा की बहुत बड़ी नेता है। हाँ, और क्या। तो क्या लगता है कि उससे हुड्डा को नुकसान हो गया, कांग्रेस को नुकसान होगा? अब देखो उस हिसाब में तो लगता ही है कि नुकसान तो है ही है। चलो हम एक नहीं मानेंगे, लेकिन कम से कम दुनिया तो और सोचने वाली, देखने वाली है कि भाई जब अभी से ये कुछ नहीं हुआ और ऐसे करने लग गए, अभी से ऐसे बोल रहे तो आगे क्या बनेगा। मतलब अभी सरकार भी नहीं बनी, हाँ, तो इस तरह की बात करने लगे। जब इनकी सरकार बन जाएगी तो ये क्या तो कुछ भी नहीं समझेंगे फिर हमारे तो कुछ भी नहीं समझेंगे फिर। जब ऐसे, ये तो गलत है बिल्कुल, ऐसा तो होने नहीं चाहिए था। तुम जाति परिस्थिति के ऊपर जा रहे हो, कम से कम इस बात को देख लो कि वोटिंग की टाइम आ रही है, अगर हम किसी को ऐसे कहेंगे तो और भी तो हैं जनता दूसरी भी, वो क्या कहेगी कि भाई ऐसे कर रहे तुम, तो गलती है जी। बाकी अब देखो मालिक की मर्जी किसकी क्या है। बाकी हम तो क्या लगता है कि इससे कांग्रेस को नुकसान होगा और बीजेपी को फायदा होगा? अब देखो कुछ नहीं कह सकते, कोई पता नहीं पक्का कि भाई किसको क्या नुकसान होगा, किसको क्या फायदा होगा, वो तो परमात्मा जाने। तो मतलब लोग समाज में तो आप रहते ही होंगे, हाँ। समाज के लोग तो नाराज होंगे। हाँ, नाराज तो है ही है। जो हमारे इसमें है तो बहुत अभी कल परसों भी हमारे को बोल रहे थे कि ऐसी, कल भी बोल रहे थे बंदे की ऐसी बात हुई है। मैं कहा भाई ये तो गलत हुआ है, बल्कि जबकि हमारे को तो पता भी नहीं था, लेकिन उन्होंने बताया कि ऐसे करके बात है। भाई तो गलत बात बोल गए भैया, ऐसे तो अरे इंसान तो इंसान ही होता, चाहे कोई किसी जाति से है, इससे क्या मतलब है। आपने देखा कि लोगों में इस बात को लेकर के नाराजगी तो नज़र आ रही है और लोग जो है कांग्रेस से भी इस बात को लेके खफा नज़र आ रहे हैं। और भी लोगों से हम बात करेंगे कि उनकी क्या मानना है। हम हरिजन समाज के और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे पे वो क्या सोच रहे हैं और किधर विधानसभा।
हाँ जी हाँ, आवाज आ रही है, एक बार फिर से सवाल। जी, 13 घंटे का समय शेष रह गया है। ग्राउंड जीरो पे किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां वहां पर की गई है और जनता का रुझान किसकी ओर ज्यादा देखने को मिल रहा है? हरे राम जी जी, एक बार सवाल दोहराएंगे आप? हरे राम, जनता का किसकी ओर रुझान ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि 13 घंटे का समय शेष रह गया है। चुनाव आयोग की तरफ से किस तरह की तैयारी चुनाव को लेकर की गई है, क्या कुछ ग्राउंड जीरो पर देखने को मिल रहा है, जरा बताइए दर्शकों को। देखिए, अगर चुनाव आयोग की बात करें तो तकरीबन 1 लाख के करीब जो है सुरक्षा कर्मी जो है इस चुनाव की देखरेख के लिए लगाए गए हुए हैं। बड़े पैमाने पे जो अधिकारी हैं वो चुनाव की सुचारू प्रक्रिया, सुचारू रूप से चुनाव हो सके, मतदान हो सके, उसकी पूरी देखरेख में लगे हुए हैं। कई जगह मॉडल बूथ भी बनाए गए हैं, मेडिकल की सुविधाएं भी वहां पर रखी गई हैं, जिससे कि किसी को भी किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करने पड़े। जिस तरह रुझानों की आप बात कर रही हैं, तो लोगों में काफी उत्साह है विधानसभा चुनाव को लेकर के, और काफी कांटे की टक्कर बताई जा रही है। तो इस पूरे चुनाव में जो सबसे निर्णायक मतदाता रहने वाला है वो दलित मतदाता रहने वाला है। जिस तरह लोकसभा में देखने को मिला कि दलित मतदाताओं की नाराजगी बीजेपी को झेलनी पड़ी, उसी तरीके से विधानसभा में बीजेपी की पूरी कोशिश रही है। उसका जो कैंपेन का जो एक तरीके से कहा जाए मोटो कहा जाए, वो दलित मतों को ज्यादा से ज्यादा लुभाने की कोशिश कर रही है। अब ये देखना होगा कि बीजेपी ने दलित मतदाताओं को अपने पाले में लाने में कितना कामयाब हुई है। ठीक है हरे राम, लेकिन इसी के साथ हम ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरीके से राहुल गांधी ने कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा का हाथ तो मिलवा दिया, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं खटपट है, और उसका असर चुनाव में किस तरीके से देखने को मिलेगा? देखिए, कई बातें दलित मतदाताओं के लिए आ रही हैं, जैसे जिस तरीके से कुमारी शैलजा को लेकर के बर्ताव किया गया। यहाँ पर नारायणगढ़ में एक रैली हुई, वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा के हाथ मिलाने की कोशिश राहुल गांधी ने जरूर की, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने हाथ छोड़ा और दोनों के हाथ अपने आप जो है दोनों से अलग हो गई। हाल में ही कई साक्षात्कार में शैलजा ने साफ इशारा किया है कि उनकी नाराजगी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से अभी भी बनी हुई है, सालों हो गए हैं उनसे बात हुए। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि कुमारी शैलजा का जो रुख है वो कहीं से भी कांग्रेस को फायदा पहुंचाता नजर नहीं आ रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है वो दलित डीएससी का एक सम्मेलन हुआ चीन में दलित समूहों का, उसका भी बड़ा फर्क देखने को मिल रहा है। उसने साफ तौर पर जो है साफ तौर पे बीजेपी को समर्थन कर दिया है। ऐसा उसी का खास असर देखने को मिल रहा है कि सिरसा और हिसार में उसके कई ठीक है हरे राम, देखने वाली बात होगी कि जनता का समर्थन किस ओर देखने को मिलता है, और खास तौर पर ये जो दलित वोट बैंक है वो किसकी ओर शिफ्ट होता नजर आ रहा है। धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। अब चलिए हम अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के माध्यम से 2019 का जो चुनाव परिणाम था वो क्या था, किसके पाले में कितनी सीट थी, तो ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझा दें। वोट प्रतिशत की अगर बात करें तो बीजेपी के पास 36.49%, कांग्रेस के पास 28.08% और जेजेपी की बात करें तो जेजेपी के पास 14.8%। जो आंकड़ा है, जो रिजल्ट है वो सामने आया, वोट प्रतिशत है ये जो 2019 का वोट प्रतिशत है वो बीजेपी के पास 36.49, कांग्रेस के पास 28.08 और जेजेपी के पास 14.8%। सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत बीजेपी के पास, उसके बाद कांग्रेस के पास, फिर जेजेपी के पास।
सीट की बात की जाए तो कुल 90 सीट है। 90 सीट में 40 सीट बीजेपी के पाले में, 31 सीट कांग्रेस के पाले में, जेजेपी के पाले में 10 सीट और आईएनएलडी के पाले में 1 सीट। और यही वजह है कि बीजेपी और जेजेपी मिलकर यहां पर सरकार बनाई थी, यानी कि 50 सीट बीजेपी और जेजेपी को मिलाकर। और अब चलिए जातीय समीकरण आपको बताते हैं कि किस जाति का क्या समीकरण है, कितना प्रतिशत है। तो अगर जाट की बात करें तो जाट की संख्या सबसे ज्यादा है, 22% जाट की संख्या, दलित की 21%, पंजाबियों की जो है वो 0.8% यानी कि 8%, ब्राह्मण की 7.5%, अहिर की 5.14%। वही अगर वैश्य की बात करें तो वैश्य की केवल 5%। यहाँ पर कहीं ना कहीं जाट और दलित का जो वोट बैंक है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि संख्या जो है जातीय जनसंख्या वो सबसे ज्यादा जाट का जो 22% है, उसके बाद दलित का। अब चलिए हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ खास जो जानकारी है वो भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मतदाता जो है वो कौन है, किस वर्ग के, यानी कि पुरुष वर्ग के कितने मतदाता हैं, महिला वर्ग की कितनी मतदाता है, थर्ड जेंडर कितने हैं, वो तमाम चीजें हमने अब तक ग्राफिक्स के माध्यम से रखी। इसी के साथ आज के लिए सत्ता के महासंग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।